एक कम रोशनी वाले कमरे में रोहन अकेला बैठा था, हार और थकावट से बर्डन्ड। हर दिन एक जैसा लगता था। सपने टूट गए, उम्मीदें फीकी पड़ गईं और बाहर की दुनिया इम्पॉसिबली दूर लग रही थी। वह दूसरों की सक्सेस की तस्वीरें स्क्रॉल करता रहा, कंपैरिजन की चुभन महसूस करता रहा, जब तक कि वह अपने थॉट्स के साथ अंधेरे में अकेला न रह गया। उस सन्नाटे में एक सवाल उठा, क्या यह सचमुच एंड था या यह अंधेरा किसी नई चीज की शुरुआत हो सकता था? एक सुबह रोहन ने एक सबटल चेंज महसूस किया, अपनी स्ट्रगल को चुपचाप एक्सेप्ट करना। उसने अपनी फेलियर को हार के प्रूफ के रूप में नहीं देखा, बल्कि इस बात के एविडेंस के रूप में देखा कि उसने कोशिश की थी। उसने एक डायरी में लिखना शुरू किया, अपने डर और दर्द को बाहर निकाला, अपनी स्ट्रगल को एक नाम देने में रिलीफ पाया। ईमानदारी का यह एक्ट उसका पहला कदम रिमेंड। उसने छोटे से शुरू किया, अपना बिस्तर ठीक करना, टहलना, सिंपल एक्शन के थ्रू कंट्रोल वापस किए। जर्नी को एक छलांग की जरूरत नहीं थी, बस एक सिंगल कॉन्शियस स्टेप एक नई डायरेक्शन में। अंधेरा बना रहा, लेकिन अब एक हल्की मोमबत्ती उसमें टिमटिमा रही थी। रोहन ने पुरानी विजडम की ओर रुख किया, मेडिटेशन और ओम के चांटिंग से शांति पाने की कोशिश की। शुरुआत में उसके माइंड ने रेसिस्ट किया, लेकिन परसिस्टेंस से शांति और क्लैरिटी के पल मिले। उसने शिवलिंग में मतलब पाया, उसे अंदर की डॉर्मेंट क्रिएटिव पावर के सिंबल के रूप में देखा। इस पर मेडिटेट करते हुए उसने रियलाइज किया कि उसकी फेलियर एंडिंग नहीं थी, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन थी, रिन्यूअल की अपॉर्चुनिटीज। उसकी डेली रिचुअल, मेडिटेशन, चैंटिंग, कॉन्टेम्पलेशन ग्रोथ के लिए एक सेक्रेड स्पेस बन गई। यहां उसने अपनी सेल्फ वर्थ को फिर से रिमेंड किया। अब पास्ट की गलतियों से डिफाइन नहीं होता था। उसने डिस्कवर किया कि वह पोटेंशियल का एक बीइंग था, न कि केवल फेलियर का एक सम। क्लैरिटी के साथ एक्शन आया। हर सुबह रोहन ने मिरर का सामना किया और एक सिंपल प्रॉमिस किया, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये डेली वाव बड़ी अचीवमेंट के बारे में नहीं था, बल्कि प्रेजेंस और डिसिप्लिन के बारे में था। उसने खुद को अकाउंटेबल ठहराया, फ्लॉज और स्ट्रेंथ दोनों को एक्नॉलेज किया। उसकी डायरी छोटे विंस का रिकॉर्ड बन गई। मेडिटेशन, लर्निंग, रीचिंग आउट, परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करने से उसका माइंडसेट रिवायर हो गया। मॉर्निंग प्रॉमिस और नाइटली रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन ने मोमेंटम रिबिल्ड। मोटिवेशन डिसिप्लिन का प्रोडक्ट बन गया, न कि चांस का। रोहन अपना कैरेक्टर शेपिंग कर रहा था, एक एक करके प्रॉमिस निभाते हुए। नेचर रोहन का टीचर बन गया। नदी को देखते हुए उसने परसिस्टेंस और एडेप्टेबिलिटी सीखी। ऑब्स्टेकल के चारों ओर बहना बजाय उनसे लड़ने के। फेलियर बोल्डर बन गए जिनसे नेविगेट करना था, न कि उसे रोकने वाली हिंड्रेंसेस। पहाड़ों ने उसे स्टेबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ सिखाई। तूफानों में भी मजबूती से खड़े रहना। उसने रियलाइज किया कि उसे दोनों की जरूरत थी, नदी की फ्लेक्सिबिलिटी और पहाड़ का रिजॉल्व। इस ड्युअलिटी ने उसे गाइड किया चैलेंजेस के लिए अडेप्ट करना, जबकि अपने वैल्यूज में एंकर्ड रहना। वह अब सिर्फ स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वह लाइफ के सबसे बड़े टीचर्स से सीख रहा था। रोहन के दिनों को स्ट्रक्चर और पर्पस मिला। उसने बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ा, पहाड़ों को पहाड़ियों में बदल दिया। फेलियर लेसन बन गए, न कि वर्डिक्ट, उसकी ग्रोथ को फ्यूल करते हुए। उसने अपने शरीर के साथ साथ अपने माइंड का भी ख्याल रखा। होलिस्टिक स्ट्रेंथ रिमेन्ड। चेंज विजिबल था। कॉन्फिडेंस ने डेस्परेशन की जगह ले ली। उसने अब एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मांगा। उसका डिसिप्लिन और एफर्ट अपने आप में रिवॉर्ड बन गए। उसकी लाइफ अब एक वर्क इन प्रोग्रेस थी। रेजिलियंस और प्रोसेस में बिलीफ से शेपिंग हुई। धीरे धीरे रोहन के एफर्ट रंग लाए। छोटी सक्सेस ने बड़े अपॉर्चुनिटीज को जन्म दिया। उसने एक थ्राइविंग बिजनेस रिमेन किया, अपनी इंटीग्रिटी और शांति के लिए रिस्पेक्टेड। उसके रिचुअल, मेडिटेशन, जर्नलिंग, डेली प्रॉमिस उसकी ग्रोथ का फाउंडेशन बने रहे। उसने अपनी कहानी शेयर की, दूसरों को अपने अंधेरे को गले लगाने और छोटे से शुरू करने के लिए इनकरेज किया। उसने सिखाया कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खुद है और हर ऑब्स्टेकल एक लेसन है। पोटेंशियल को अनलॉक करने की पावर डेली डिसिप्लिन्ड एफर्ट में निहित है। आपका डॉन इंतजार कर रहा है, आपको बस रात से होकर गुजरना है।